एमवाय अस्पताल में पदस्थ नर्स शालिनी जे पिल्लई की कोरोना से दुखद मौत हो गई है। शुक्रवार को एमवाय अस्पताल के स्टाफ ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज्य शासन से शालिनी को कोरोना योद्धा के तहत 50 लाख रुपए की राशि दिए जाने की मांग की है। देखिए इस रिपोर्ट में। एमवाय अस्पताल की नर्स शालिनी जे पिल्लई को मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा एमटीएच में पदस्थ किया गया था। यहां कोरोना वार्ड में ड्यूटी करने के दौरान शालिनी की दुखद मौत हो गई थी। शुक्रवार को एमवाय अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ के साथ ही तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन ने शालिनी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शालिनी की याद में सभी ने एक एक मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एमवाय अस्पताल के अधीक्षक पीएस ठाकुर के अनुसार शालिनी जे पिल्लई एक कर्तव्यनिष्ठ और ऊर्जावान नर्स थी। हर समय मरीजों के इलाज को लेकर फिक्रमंद रहती थी। उन्होंने बताया कि एमवाय अस्पताल प्रशासन की ओर से शालिनी को कोरोना योद्धा के रूप में 50 लाख दिए जाने का प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। नहीं, हम निश्चित तौर पर प्रस्ताव बना के भेजेंगे उसके लिए कि उनकी शालिनी की डेथ हुई, जो कि वो एमटीएच में ड्यूटी भी की है उन्होंने और वो कोरोना संक्रमित हुई हैं। तो हम अपनी तरफ से प्रस्ताव बना के बहुत जल्दी हम उस प्रस्ताव को शासन को भेजेंगे। तो शासन उस पर जो भी निर्णय लेगा हम देखेंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी उनको अधिकतम जो लाभ है वो मिल सके परिवार को, क्योंकि हम उनकी क्षतिपूर्ति तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो मतलब मैं वही कहता हूँ कि हमारे जो मैं उनको नर्सिंग स्टाफ बोलूँ, क्लास फोर्थ बोलूँ, जूनियर डॉक्टर बोलूँ, सीनियर डॉक्टर बोलूँ, ये हमारे सैनिक हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और दुर्भाग्य से शालिनी की उम्र बहुत कम थी, तो बड़ा दुखद है ऐसे में उनका जाना। उनके लिए जो भी मतलब उनके लिए जो अधिकतम लाभ के प्रयास होंगे वो सब किए जाएंगे। हमारी तरफ से हम पूरा प्रयास करेंगे। कर्तव्यनिष्ठ थी, बहुत कर्तव्यनिष्ठ भी थी, हंसमुख भी थी, बहुत सहज भाव से काम करने वाली थी और ऐसे लोगों की वजह से एक सकारात्मक ऊर्जा हमेशा रहती है। तो वो मैं ये मानता हूँ कि बहुत इसलिए वो बहुत दुखद है कि वो इतने इस तरह के जो लोग जाते हैं तो तकलीफ ज़्यादा होती है। वहीं लगभग 5.5 माह से नर्सिंग स्टाफ एक जैसी ड्यूटी कर रहा है। इसको लेकर उनके अंदर नाराजगी भी है। मेल नर्स रमेश जाट के अनुसार पिछले 5.5 महीने में हमने अपने 4 साथियों को खो दिया है। यदि इसी तरह लगातार हमारी ड्यूटी कोविड वार्ड में लगती रही तो कुछ और साथियों को खो देंगे। हमारे बीच में से आज जो स्टाफ नर्स थी शालिनी जे पिल्लई, उनकी डेथ हुई है। हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्षति है। इस प्रकार की क्षति हम सहन नहीं कर पाएंगे। इसमें मैनेजमेंट की भी बहुत सी गलतियाँ रही है, क्योंकि डीएचएस का स्टाफ आज तक काम करने नहीं आया। हमारा स्टाफ बार बार रोटेट हो रहा है, इससे संक्रमित हो रहा है। हमारे 33-34 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। हमने पहले भी इस प्रकार की मांग रखी थी,
उसको कोरोना योद्धा के संपूर्ण लाभ दिए जाएं, वरना हम समस्त नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पे चले जाएंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई। देखो, ये मैनेजमेंट का काम है, हायर एजुकेशन के लिए गए हैं, उन लोगों को भी तत्काल ड्यूटी लगानी चाहिए, क्योंकि जो हमारे लोग हैं वो बार बार संक्रमित हो रहे हैं, बार बार 3-4 हॉस्पिटल्स में ड्यूटी कर रहे हैं, बार बार 7 दिन का क्वारंटाइन लेकर फिर उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो संक्रमित होंगे ना। तो हमारे जो साथी हैं वो बार बार संक्रमित, इसमें 33-34 लोग संक्रमित हो चुके हैं, अभी तक 4 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ध्यान नहीं दे रहा है इस। तो हमारी मांग यही है कि जो DHS में स्टाफ है, जो MSc BSc करने गए हैं, उनको क्यों नहीं लगाया जा रहा भाई? प्रॉपर उनको वेतन दिया जा रहा है, प्रॉपर स्टाइपेंड दिया जा रहा है, तो उनको भी तो वेतन दिया जाना चाहिए ना। उनकी ड्यूटी क्यों नहीं लगाई जा रही है? तो अगर इसी प्रकार से ये धंधा चलता रहा, इसी प्रकार से रोस्टर बनता रहा, तो हमारे से बहुत से स्टाफ कम हो जाएंगे। इस प्रकार तो अभी तक हम 4-5 स्टाफ को खो चुके हैं। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज की एक नर्स और 2 अन्य स्टाफ की पूर्व में भी कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। MP न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।